Hi friends, I hope you are all fine. It's my new YouTube channel and hope you support me. Subscribe my channel, like videos and share to friends. Thanks. How to use Microsoft Word। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है वर्ड में। तो सबसे पहले आपको आपको कोई टेक्स्ट चाहिए होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसमें टेक्स्ट डालते हैं डॉक्यूमेंट में, क्योंकि ये एमपीटी है। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई लिखा हुआ है मौजूद है तो आप उसको कॉपी करके तो पेस्ट कर दें। लेकिन मेरे पास मैं इधर से पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो आपको कैसे पैराग्राफ लेना है, उसके लिए एक कमांड है, वो है इक्वल टू रैंड। उसके बाद इसमें आप लिखना है कि आपको कितने पैराग्राफ चाहिए। मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए। उसके बाद कामा, और उसके बाद हर पैराग्राफ में कितनी लाइन होनी चाहिए। तो मुझे 8 लाइनें चाहिए। उसके बाद इसको बंद कर दो। उसके बाद आपने इंटर कर देना है। जी देखें कि मैंने कमांड लगाई तो पैराग्राफ आ गया है लिखा हुआ। तो मैं इधर एक ऊपर हेडिंग दे देता हूँ, वीडियोस। तो सबसे पहले आपने हेडिंग को ठीक करना है। तो मैं इसको दरम्यान में हेडिंग को कर देता हूँ। इधर ऊपर होगा सेंटर आपने कर देना है। उसके बाद इसको जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा बड़ा कर देना है, फॉन्ट को थोड़ा इंक्रीज कर देना है। तो मैं जहाँ पर आता हूँ ऊपर होम पेज पर, तो जहाँ पर होगा फॉन्ट साइज, इस पर क्लिक करो तो आपको मुख्तलिफ साइज में मिल जाएंगे। सबसे छोटा जो साइज है वो 8 है। फिर वो आपने सेंटर कर दिया। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट है वो आपने बड़ा कर दिया है। तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसके टेक्स्ट को 26। तो अब मैं इसको ये थोड़ा कम नज़र आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ये ऊपर लिखा होगा बोल्ड, मैंने बोल्ड कर दिया। उसके बाद मैंने इसका थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर दिया। फॉन्ट की चेंज कर रहा हूँ इसका, ऐसे में फॉन्ट कर देता हूँ ये अडोब गोटिक STD ये हो गया। उसके बाद आपने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। एक बात याद रखनी है कि आप जब भी कोई फॉर्मेटिंग करें तो आपने सबसे पहले इसको जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है, फिर उस पर अप्लाई करना है कोई भी काम। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी अलाइनमेंट ठीक कर देता हूँ। तो इसको जस्टिफाई आपने कर देना है ताकि ये सही तरह से नज़र आए हमें टेक्स्ट। और उसके बाद इसका जो फॉन्ट है उसको आपने ठीक कर देना है, कैलबरी लाइट, ये ठीक है। और उसके बाद आप इधर मुख्तलिफ किस्म के आप कलर दे सकते हैं। ब्लैक भी है, रेड भी है, मुख्तलिफ किस्म के कलर हैं। तो मैं देता हूँ इसको ब्लैक। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि अगर आप जहाँ से इटैलिक आप जहाँ से इटैलिक भी कर सकते हैं फॉन्ट को, तो आप यहाँ से अंडरलाइनिंग भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि अंडरलाइन हो गया है, हर टेक्स्ट के नीचे लाइन आ गई है। तो ये भी हो सकता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैं नीचे आता हूँ, आपकी फार्मूला लिख रहे हैं 2, आपको ये दूसरा 2 है, इसका ऊपर आप ये ऊपर हो जाए थोड़ा सा। तो आपने ऐसा करना है, स्केयर, ये स्केयर हो गया 2 का स्केयर। अगर आपने बेस करनी है तो इधर ऊपर सबस्क्रिप्ट है, तो आप इसको सबस्क्रिप्ट कर दें। अगर इसको सुपरस्क्रिप्ट करना है तो सुपरस्क्रिप्ट कर दें इसको। तो ये काम भी हो सकते हैं। उसके बाद आप जहाँ से भी किसी एक मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं जहाँ से कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ, तो
आप यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं इसका साइज, ये देखें इंक्रीज हो रहा है। ये देखें, देख सकते हैं। जहाँ से आप डिक्रीज भी कर सकते हैं इसका साइज, ठीक है। और उसके बाद सिलेक्ट करें टेक्स्ट को, तो अब अपनी मर्जी के रेंज में कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दरम्यान भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप जस्टिफाई कर दें ताकि आप सही तरह से नज़र आए। उसके बाद आप इसकी बुलेट्स भी लगा सकते हैं, ये वाली बुलेट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली बुलेट्स भी लगा सकते हैं, उसके बाद ये वाली बुलेट्स भी लगा सकते हैं, ये बहुत से बुलेट्स हैं। उसके बाद आप इसकी नंबरिंग भी दे सकते हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद आप एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, तो आप इधर से आप उसकी चेंजेस कर सकते हैं, स्टाइल्स वगैरह। ये देखें, ये और स्टाइल्स हैं, ये और स्टाइल्स है, ये और है, ये और है, ये मुख्तलिफ किस्म के। आप इधर से नीचे करें तो ये सारे देखिए आपके सामने आ गए, स्टाइल्स वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई पिक्चर इसमें डालनी है इस वीडियो में, इस डॉक्यूमेंट में, तो आप इंसर्ट पर जाएं, तो पिक्चर्स पर जाएं, ये पिक्चर्स हो गया इधर। तो उसके बाद मैं जी पिक्चर सेलेक्ट कर देता हूँ। आपने उसके मुताबिक पिक्चर को डालना है, ठीक है। ये देख सकते हैं पिक्चर मैंने डाल दी है, ये देख सकते हैं पिक्चर आ गई। उसके बाद पिक्चर की स्टाइलिंग वगैरह, कैसे पिक्चर नज़र आए, ऐसी ये देख सकते हैं, ऐसी। इसी तरह इसमें आप कोई शेप डाल सकते हैं, इस तरह, ये देखें। और भी आप शेप, इसके शेप्स के स्टाइल कैसा हो शेप का, ऐसा हो। उसके बाद आप अगर और कोई और शेप डालना चाहे तो आप जस्ट उस शेप पे क्लिक करेंगे एक दफ़ा, और आपने जहाँ पर आके डॉक्यूमेंट पे आके आपने जस्ट उसको खींचना है, ठीक है। अच्छी शेप बन जाएगी। इसकी आप स्टाइलिंग वगैरह भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद आप जहाँ पर आप चार्ट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। मैं ये वाला चार्ट सिलेक्ट करता हूँ, लाइन वगैरह, लाइन वाला। तो ये देखें चार्ट आ गया। आप जहाँ पर अपनी मर्जी से कोई चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई टेबल वगैरह बनाना है, तो आप जहाँ पर जाएं और जहाँ पर आप टेबल अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए टेबल आ गया, वहाँ पर आप अपनी मर्जी की कोई एडिटिंग कर सकते हैं, सही है, ये देख सकते हैं। और टेबल का आप डिज़ाइन भी तब्दील कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, इस तरह। ये देखें मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन है इसमें, ये भी हो सकता है, सही है। उसके बाद आप वर्ड आर्ट पर जाएं, जहाँ पर आप मर्जी का किस टेक्स्ट सेलेक्ट करें, वैन, तो इस पर जाकर सीधे अपनी मर्जी का हो गया है। जो इसकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं आप यहाँ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ओके, हाफिज़। अच्छा, आपने फाइल तो बना दी है, डॉक्यूमेंट तो बना दिया है, लेकिन आपने इसको सेव कैसे करना है? आप फाइल पे जाएंगे, उसके बाद सेव एज पर जाएंगे, उसके बाद आपने ब्राउज करना है। अच्छा, आपने ब्राउज पर क्लिक किया तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने जहाँ पर आपने उस फाइल को सेव करना है, वो आप पाथ लिख के इसमें करेंगे। मैं ये पाथ सेलेक्ट करूँ, मैं डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ, तो फाइल पाथ के बाद आप इसका नाम भी दे दें। मैं दे देता हूँ वीडियो, माय वीडियो। उसके बाद आपने टाइप सेलेक्ट करनी है,
आपने ये बहुत सारी इसमें फाइल टैब्स हैं और आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, पीडीएफ सिलेक्ट करना है। अगर आपने कोई वैसी कोई डॉक्यूमेंट बनाया तो आप इसमें जस्ट करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट। और अगर आपने कोई पीडीएफ बनाना है, कोई एक्सपीएस डॉक्यूमेंट बनानी है या प्लेन टेक्स्ट बनाना है या वेब पेज की बनानी है तो आप वो कर सकते हैं। प्रिंट के लिए अच्छा जी है कि आप पीडीएफ करते हैं, ये बेहतर है, क्योंकि जो पीसी होते हैं उन पे जो पीसी होते हैं उन पे जो वर्ड होता है वो 2013 कोई रखता है, कोई 17 रखता है, कोई 18 रखता है, कोई लेटेस्ट रखता है, कोई डब्ल्यूपीएस रखता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप पीडीएफ करते हैं प्रिंट के लिए, ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो बाद में। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, उसके बाद आपने जस्ट सेव कर देना है। ये देखें आपकी फाइल सेव हो गई है, जो यहाँ पर जो स्टार था वो हट के उसके बाद आपकी ये फाइल इधर सेव हो गई है डेस्कटॉप पर। ये देख सकते हैं माई वीडियो के नाम पर एक फाइल बन गई है। तो ये आपकी फाइल सेव हो चुकी है।